दरवाजे खिड़कियां फटाफट बंद करो। सुनो सुनो, क्या हुआ था, ध्यान से सुनो। कौन कौन? आप मेरी पत्नी चुड़ैल को बचा लीजिए साहब। उसके बाद क्या हुआ वरुण ताऊ? पलटू, मुझे लगता है ना जरूर तबीयत खराब है, क्योंकि देखना शाम हो गई पर वरुण ताऊ अभी तक नहीं आए। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आसमान में भी बादल छाए हुए हैं, लग रहा है बारिश होने वाली है। हाँ, तू ठीक बोल रहा है। लगता है आज कहानी नहीं सुन पाएंगे हम लोग। दत्त, ये तू क्या बोल रहा है? वरुण ताऊ की कहानी अगर नहीं सुने तो हमें रात को नींद ही नहीं आती, और ये तो वरुण ताऊ को भी पता है। बीच बीच में पता नहीं वरुण ताऊ ऐसा क्यों करते हैं। क्या बात है पलटू, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आज वरुण ताऊ अगर नहीं आए? नहीं आएंगे, वरुण ताऊ नहीं आ पाएंगे। मतलब वरुण ताऊ क्यों नहीं आने वाले हैं? क्या हुआ है वरुण ताऊ को? वरुण ताऊ को क्या हुआ है तुझे पता है? और अगर पता है तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बोल, बताता क्यों नहीं? बोल। कटहल कटहल कटहल? कल मैं वरुण ताऊ के घर पर गया था, देखा तो वो गपागप कटहल खा रहे थे। तुम लोगों को तो पता है वरुण ताऊ को कटहल कितनी पसंद है। कटहल के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है उतना सारा कटहल खाने के बाद से ही। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। हो ना हो उसी से कुछ हुआ होगा। तो फिर चल, अभी हम लोग उनके घर चलेंगे। हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो देख, आंधी आने वाली है। हाँ चल चल। हाँ जल्दी चल। वरुण ताऊ सुनिए ना। वरुण ताऊ, अरे ओ वरुण ताऊ, आप कहाँ हो? वरुण ताऊ, अरे ओ वरुण ताऊ। वरुण ताऊ, हम लोग आए हैं, आप कहाँ पर हो? वरुण ताऊ, आवाज क्यों नहीं देते? अरे वरुण ताऊ, इस आंधी तूफान में आप बाहर क्यों खड़े हो? चलिए अंदर चलते हैं। अरे ओ वरुण ताऊ। अरे वरुण ताऊ, क्या हुआ? चलिए। जा, तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया? हम लोगों ने? आपको क्या हुआ है बताइए तो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्लब में क्यों नहीं आए? इस आंधी तूफान में ऐसे क्यों खड़े हैं? वरुण ताऊ, इतनी देर से आपको बुला रहे हैं पर आपने जवाब नहीं दिया। आखिर बात क्या है? चुप चुप, इतना चिल्लाकर बात मत करो। रुको, एक बार तुम लोगों ने बर्बाद कर ही दिया तो अब और क्या कर सकते हैं? तुम लोगों के चिल्लाते ही वे सब चले गए। छी! कौन चला गया? ये लोग कौन हैं? बताइए ना, बताइए। वही तो हैं वे लोग जिनकी बातें सुनने के लिए तुम लोग रोज क्लब में आते हो। खैर छोड़ो, अब चलो अंदर चलते हैं। दरवाजे खिड़कियां फटाफट बंद करो, आंधी तूफान तेज हो रही है। चलो। अब बताइए, आप आए क्यों नहीं? अच्छा वरुण ताऊ, आंधी तूफान के बीच आप उस तरह खड़े क्यों थे? अरे खड़ा नहीं था बरखुरदार, मैं सिर्फ वहाँ खड़ा नहीं था, मैं वहाँ मोल भाव कर रहा था, तगड़ा मोल भाव। उसी समय तुम लोगों ने पहुंचकर सब बर्बाद कर दिया। तुम्हें देखते ही वे गायब हो गए। क्या हुआ? इस तरह बेवकूफों की तरह एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? सुनो सुनो, क्या हुआ था ध्यान से सुनो। हर रोज की तरह आज भी मैं क्लब में जाने की तैयारी कर रहा था। देखा आसमान में बादल छाए हुए हैं, आंधी तूफान आने वाला है। सोचा छाता ले लो साथ में और तुम लोगों के लिए थोड़ा कटहल लेता चलो। बड़े ही मीठे कटहल है। उस पेड़ के खैर जो भी हो, उसके बाद मैं घर में आकर एक टिफिन कैरियर में तुम लोगों के लिए कटहल के कोए ले रहा था, तभी अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया, यहाँ भला रोने की आवाज कहाँ से आ सकती है? चारों तरफ देखा पर कोई नजर नहीं आया। मैंने चिल्लाकर बोला, कौन 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 रो रहा है?
यहाँ पर तुम कैसे पहुँची और तुम रो क्यों रही हो? अरे देखो तो सही। अरे 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 सुनो 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 सुनो, ऐसे ऐसे रो मत, मुझे किसी का रोना अच्छा नहीं लगता। पहले बताओ कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? आपको परेशान करने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं साहब। हमें पता है आप हमें बहुत पसंद करते हैं। बच्चों को आप हमारी कहानियाँ सुनाते हैं। एक तरह से आप हमारी भलाई ही करते हैं। हम भी आपको अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन आज यूँ कहें तो हम दोनों मजबूर होकर ही आपके पास आए हैं, मैं और मेरी पत्नी चुड़ैल। आप मेरी पत्नी चुड़ैल को बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अरे रुको रुको, इस तरह रोना धोना मत करो। आखिर मैं भला क्या करूं? तुम्हारी चुड़ैल को कैसे बचाऊं? मेरी चुड़ैल को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं साहब। असल में हम दोनों बड़े ही सुख शांति के साथ आपके उस कटहल के पेड़ पर रहते थे। वो पेड़ बहुत ही हरा भरा है, इसलिए हम दोनों बड़े ही चैन से वहाँ रहते हैं। लेकिन कुछ दिन हुए आपके उस पेड़ पर एक ममदो भूत आकर रहने लगा है। उसने हम दोनों को खदेड़ दिया है साहब। वो बड़ा ही ताकतवर है साहब। मजबूर होकर हम आपके उस आंवले के पेड़ पर बड़े ही कष्ट से दिन गुजार रहे हैं साहब। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम दोनों वहाँ रहते हो? वो तुम्हारा घर है? बताया था साहब, लेकिन वो बदमाश ममदो भूत हमारी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन उसने हमें बताया कि अगर इस पेड़ का मालिक खुद आकर मुझसे कहे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ वरुण ताऊ? क्या आप सचमुच ममदो भूत के पास गए? हाँ, मैं गया। जिस समय तुम लोग कटहल के पेड़ के पास आए उस समय मैं उसी से बात कर रहा था। अरे बाप रे, वो तो बहुत ही बदमाश निकला, आसानी से मानता ही नहीं था। आखिरकार मैंने उसे राजी करवा ही लिया। लेकिन फिर क्या हुआ वरुण ताऊ? पेड़ पर से जाने के लिए वो 4 बड़े बड़े कटहल मांग रहा था। यही उसकी मांग थी। तुम लोगों को तो पता है कटहल खाना मुझे कितना पसंद है। 4 बड़े बड़े अच्छे कटहल के लिए मैं तो 1 महीने की पेंशन भी दे सकता हूँ, इसलिए मोल भाव कर रहा था। देखिए, 4 कटहल लिए बिना मैं ये पेड़ नहीं छोड़ूंगा। ये कैसी बदतमीजी है? देखो ममदो, मैं अगर मर भी गया फिर भी तुम्हें 4 कटहल नहीं देने वाला। हाँ, बहुत ज्यादा अगर हुआ तो मैं 2 कटहल दे सकता हूँ, वो भी एक छोटा और एक बड़ा। हाँ, ठीक है, आपकी बात रही, मेरी भी बात रही। आप मुझे 3 कटहल दीजिए। ये क्या? इसमें मेरी बात कहाँ रही? 3 कटहल लेकर तुम क्या करोगे बताओ? कटहल ज्यादा नहीं खाना चाहिए ममदो, पेट में गड़बड़ी हो जाती है। बस उसी समय तुम लोगों ने वहाँ पर पहुँचकर सब बर्बाद कर दिया। वे लोग भाग गए। भूत और चुड़ैल को अपनी जगह वापस मिली या नहीं मुझे नहीं पता। चुड़ैल बेचारी बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी बेचारी। ममदो ने 2 कटहल लेकर कटहल के पेड़ को छोड़ दिया है साहब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कभी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद कीजिएगा। धन्यवाद साहब।